ओम शांति। सुनते हैं 2 नवंबर के बाबा के मधुर महावाक्य। आज की मुरली में बाबा ने हम बच्चों से कहा, बच्चे सबसे गुप्त और महीन बात, माना बहुत छोटी बात, गहरी बात, बच्चों को मुश्किल ही लगता है, वह है बाबा की याद। दूसरा, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा की भेंट, दोनों की आपस में क्या है वो समझानी, ये सबसे महीन बात है। तो बाबा ने कहा, सवेरे सवेरे उठकर इस तन के द्वारा तुम बच्चों को पढ़ना है। जितना हम सवेरे सवेरे उठकर ज्ञान के लिए पढ़ाई पर जोर देंगे, उतना हमारा पुरुषार्थ भी आगे होगा और हम सबसे उत्तम भी बनते जाएंगे। और जितना हम अलबेलापन लाएंगे, आलस्यपन करेंगे, तो हमारे पुराने कड़े संस्कार पक्के होते जाएंगे, उससे हम निकल नहीं सकेंगे। और बाबा कहे कि देखो बच्चे, सदा स्मृति में रहना कि हम ब्राह्मण हैं। हाँ, ब्राह्मण सो भगवान देवता समान बनेंगे, इसीलिए ये स्मृति कभी कम ना हो। और मनसा वाचा कर्मणा सदैव एक्यूरेट रहना। ब्राह्मणों का स्थान सदैव चोटी पे होता है, नीचे ज़मीन पे नहीं। तो हमारे कर्म ऐसा ना हो कि छोटे कर्म के समान, हमारे बोल ऐसे ना हो कि उच्च जाति से छोटे जाति में, बोल में भी रॉयल्टी और कर्म में भी रॉयल्टी। और बाबा कहे कि देखो, पावरफुल स्थिति बनानी है तो सर्व को सभी संसारी आकर्षणों से दूर रहेंगे, क्योंकि मास्टर रचयिता स्वयं परमात्मा मिला है। और बाबा कहे, बच्चे मन की स्थिति आपकी ऐसी हो जो कि पराई स्थिति भी पीछे चले जाए। पराई स्थिति पिछला है, अभी वर्तमान का नहीं। बाबा तो बार बार कहते हैं साधु संतों का भी उद्धार करना है, तो कैसे करेंगे जब हमारी स्थिति स्वस्थिति अच्छी होगी तब। तो सुनते ही मुरली संक्षिप्त में सार में शिव बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें मनसा वाचा कर्मणा एक्यूरेट बनना है। मनसा वाचा कर्मणा एक्यूरेट बनना है, क्योंकि तुम देवताओं से भी उच्च ब्राह्मण चोटी हो। देवताओं से भी उच्च ब्राह्मण चोटी हो। मुरली का प्रश्न है, सबसे गुप्त और महीन बात कौन सी है? सबसे गुप्त और महीन बात कौन सी है जो बच्चे भी मुश्किल ही समझ लेते हैं? उत्तर है, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा का भेंट समझाना, यह सबसे गुप्त और महीन बात है। इसमें कई बच्चे मूझ जाते हैं। यह राज स्वयं बाबा बतलाते हैं कि मैं सवेरे सवेरे इस तन के द्वारा तुम बच्चों को पढ़ाता हूँ। इस तन के द्वारा तुम बच्चों को पढ़ाता हूँ। बाकी ऐसा नहीं कि मैं कोई सारा दिन इन पर सवारी करता हूँ। ब्रह्मा बाबा पे सारा दिन नहीं रहते, आकर ज्ञान सुनाकर फिर चले जाते हैं शिव बाबा। यही बाबा कह रहे हैं, स्पष्ट समझाओ। जब ब्रह्मा बाबा उनका आवाहन करते हैं तब उनका आना होता है। आने के बाद वो ज्ञान सुनाते हैं और दृष्टि देते हैं और फिर चले जाते हैं। सुनते हैं धारणा के लिए मुख्य सार। सदा इसी स्मृति में रहना कि हम ब्राह्मण हैं। हम ब्राह्मणों को ही भगवान पढ़ा रहे हैं। हम अभी ब्राह्मण सो देवता बन रहे हैं। दूसरा है, ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरपूर कर दान करना है। इस कलयुगी पतित दुनिया का किनारा छोड़ देना है। माया के तूफानों से डरना नहीं है। आज का मीठा वरदान है, पावरफुल स्थिति द्वारा रचना की सर्व आकर्षणों से दूर रहने वाले मास्टर रचयिता भव। पावरफुल स्थिति द्वारा रचना के सर्व आकर्षणों से दूर रहने वाले मास्टर रचयिता भव। इसका स्पष्टीकरण है, जब मास्टर रचयिता, मास्टर नॉलेजफुल की पावरफुल स्थिति में वह नशे में स्थित रहेंगे,
तब रचना की सर्व आकर्षणों से परे रह सकेंगे, क्योंकि अभी रचना भी भिन्न भिन्न रंग ढंग में है। रूप रचेगी, हर प्रकार से आकर्षित करेगी। इसीलिए अपने बचपन की भूले, अलबेलेपन की भूले, आलस्य की भूले, बेपरवाही के भूले जो रही हुई है, उन्हें भूल करके अपने पावरफुल शक्ति स्वरूप, शस्त्रधारी स्वरूप, सदा जागती ज्योति स्वरूप को प्रत्यक्ष करो। तब कहेंगे मास्टर रचयिता। आज का स्लोगन है, मन की स्थिति में ऐसा हार्ड बनो जो कोई भी पराई स्थिति उसे पिछला ना दे। मन की स्थिति में ऐसा हार्ड बनो जो कोई भी परिस्थिति, पराई स्थिति उसे पिछला ना दे, मना पीछे ना कर दे। पिछाड़ दे कहते हैं ना, ठीक वैसे बाबा ने कहा पिछला ना दे। ओम शांति।